वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। इस सेशन में विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में एक बेसिक डिफरेंस है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कई बार क्या करता है, वो तुम्हारा वेट कम तौलेगा। परचेज करते समय भी हो सकता है उसने ज़्यादा वेट परचेज कर लिया हो, सो बहुत सारी ऐसी चोरी करता है, वो स्टील करता है। बट डिसऑनेस्ट मिल्कमैन चोरी नहीं करता, ही इज नॉट स्टीलिंग, बट वो बेईमानी करता है। ही इज स्क्रूपुलस। वो क्या करेगा, मिल्क में पानी मिला देगा और उससे अपना प्रॉफिट अर्न करेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एंड डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। अगर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है, मैं टॉप पे लिंक पिन कर दूंगा, उसको चेकआउट कर लेना। बात करते हैं इस सेशन में। सेशन को एंड तक देखोगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन क्यों ना है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन पे, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फॉर श्योर 100%। दैट इज माई गारंटी। बस सेशन के एंड तक हर बात को समझते हुए चलना। और मैं तुम्हें दो मेथड्स बताऊंगा, दोनों इक्वली इफेक्टिव है। दोनों में से जो मेथड तुम कंफर्टेबल समझो उस मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। और हम सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एडिशनली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे कि मिल्क के साथ साथ जब हम वाटर ऐड करते हैं तो उस वाटर का भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है, ठीक है। इन जनरल वाटर विल बी फ्री, बट एक दो क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाते हैं जहां पे कि वाटर का भी कॉस्ट होता है, तो वहां पे हमें डिफरेंटली डील करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो वैसे भी एक दो को एग्जांपल्स को हम समझेंगे, सो दैट तुम्हारा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है, यू आर कॉन्फिडेंट कि तुम डेफिनेटली उसको टैकल करोगे, हैंडल करोगे। और अगर अब तक तुमने सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, तुम लाइक कर रहे हो बट अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट तुम्हें नोटिफिकेशन आता रहे हर एक वीडियो का। चलो अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो लेट अस से एक मिल्क मैन के पास में ही हैज सम लीटर्स ऑफ मिल्क। एक कंटेनर है एंड इन दैट कंटेनर उसने कुछ मिल्क फिलअप करके रखा हुआ, ठीक है। दिस इज मिल्क एंड लेट अस से मिल्क का कॉस्ट है ₹50 पर लीटर, ओके। और वो कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर रहा है, जितने कॉस्ट में उसने मिल्क को परचेज किया उसी सेम कॉस्ट में ही सेलिंग द मिक्सचर। मिल्क को उसी कॉस्ट पे सेल कर रहा है। जब कॉस्ट पे ही सेल करेगा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज जितना कॉस्ट है पर जितने परचेज किया उतने में सेल कर दिया, किस बात का प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो टू अर्न प्रॉफिट और कंपिटेटिव भी बने रहना, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करना है, वो क्या करेगा, ही इज मिक्सिंग वाटर। भाई क्या ही पता चलेगा किसी को, पानी ऐड कर दोगे उसमें। तो वो क्या करता है, लेट अस से दिस मिक्सचर इज 10 लीटर्स, तो उसमें 1 लीटर वो मिल्क में वाटर ऐड कर देता है। तो 1 लीटर ही इज एडिंग वाटर, ओके। तो मिल्क हमारा है 10 लीटर्स, वाटर है 1 लीटर। अब वो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा है, थिंक अबाउट इट, टोटल मिक्सचर हमारा कितना हुआ, 11 लीटर्स हुआ। टोटल मिक्सचर 11 लीटर्स हुआ। अब अगर वो कॉस्ट में सेल कर रहा है तो मिल्क में उसका प्रॉफिट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मिल्क तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही जा रहा है, जितना उसका कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज कॉस्ट है, तो पर लीटर 50 रुपीज में ही सेल हो रहा है। तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस इक्वल है मिल्क के लिए, तो यहां तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मिल्क की बात करें, बन तो मिक्सचर गया है बट मिल्क में कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला। बट वाटर की कॉस्ट क्या है, 0। और सेल वाटर को भी मिल्क के दाम पे ही रहे हो, 50 पे ही सेल कर रहे हो, तो वाटर में पूरा प्रॉफिट आने वाला है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि मिल्क में प्रॉफिट आएगा 0, बट वाटर में पूरा का पूरा प्रॉफिट है। तो एज सच ऐसे किसी भी मिक्सचर में अगर तुम कॉस्ट में सेल कर रहे हो, इफ यू आर सेलिंग इन कॉस्ट, इफ द मिल्क डिसऑनेस्ट मिल्कमैन इज सेलिंग इन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे अगर वो सेल कर रहा है 50 का ही परचेज करके 50 का ही सेल कर रहा है, सो इन दैट केस उसको जो पूरा का पूरा प्रॉफिट वैल्यू मिलेगा वो वाटर कंटेंट पे मिलेगा। जितना वाटर मिक्स करेगा उतना ही उसको प्रॉफिट होगा। सो इफ देयर इज 10 लीटर्स मिल्क, दैट इज इज कॉस्ट, 1 लीटर वाटर, ठीक है, दिस इज मिल्क, 1 लीटर वाटर, दिस इज प्रॉफिट। जब वो कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर रहा है इन सच ए केस, तब 1 लीटर वाटर, दिस इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इन दिस केस विल बी 1/10, बिकॉज 1 इज वाटर, 10 इज मिल्क, विच इज 10% प्रॉफिट, विच इज 10% प्रॉफिट। इज दैट क्लियर, ठीक है, 10% प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटते हैं। लेटेस्ट से क्वेश्चन क्या है कि अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वांट्स 14 and 2/7% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए, 14 and 2/7% प्रॉफिट चाहिए। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा इफ ही इज सेलिंग, इफ सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस, तब फिर मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। तो वी क्लियरली नो कि 14 and 2/7%, दिस इज 100/7% या फिर 1/7 होता है, ठीक है। और हमें अगर कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, सो इन दैट केस हिज प्रॉफिट इज, जितना वो वाटर मिक्स करेगा उतना ही प्रॉफिट होगा। तो 1/7 हमारा आ रहा है प्रॉफिट, यानी कि 7 अगर मिल्क है तो 1 विल बी
वाटर. इफ 7 इज मिल्क 1 विल बी वाटर, तो 7:1 का रेशियो आ जाएगा. अगर कभी क्वेश्चन यहाँ पे मिल्क का परसेंटेज पूछे टोटल में, तो फिर उस केस में मिल्क है 7, टोटल है 7 + 1 8, तो मिल्क का परसेंटेज आ जाएगा 87.5%. सो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, बट बेसिक एसेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दिस ओनली. इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. First question, a dishonest milkman professes to sell milk at cost price, but he mixes it with water. As a result, he gains 20%. Percentage of water in the mixture क्या होगा? पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो. सेकंड्स का क्वेश्चन है. 20% प्रॉफिट हो रहा है, और क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, ही इज सेलिंग द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस, तो क्लियर सी बात है, कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, तो मिल्क में जितना वाटर मिक्स करेगा उतना ही प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट है 20% का, तो यानी कि मिल्क में वाटर भी कितना मिक्स किया होगा? 20%. मिल्क 100 है, तो 20 वाटर मिक्स किया होगा, यानी कि 5:1 का रेशियो होगा मिल्क और वाटर का. बट क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होगा. तो 5 है मिल्क, 1 है वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? टोटल मिक्सचर हमारा कितना है? 6 यूनिट्स हो जाएगा. तो वाटर है 1/6, वाटर 1 यूनिट है, मिल्क मिक्सचर 6 यूनिट है, तो 1/6 यानी कि 16.66% वाटर हो जाएगा, और 83.33% हमारा हो जाएगा मिल्क यहाँ पे. इज दैट क्लियर? ठीक है, इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, how much water should be mixed in 20 liters milk costing 60 rupees per liter such that cost of mixture becomes 50 rupees per liter. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या है. ये क्वेश्चन हम मिक्सचर एलिगेशन से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, बट आज जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, इस कॉन्सेप्ट से भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में क्या रेलेवेंस है. हाउ कैन वी कनेक्ट दिस कॉन्सेप्ट विद दिस क्वेश्चन. क्या कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में? वी आर मिक्सिंग वाटर इन मिल्क. वाटर को मिक्स कर रहे हैं मिल्क में, वाटर है फ्री, मिल्क का कॉस्ट क्या है? 60 रुपीज पर लीटर, लेकिन वाटर मिक्स करने के बाद में कॉस्ट क्या हो जा रहा है? कॉस्ट हो जा रहा है 50 रुपीज पर लीटर. इजंट इट सो? जब हम वाटर मिक्स कर दे रहे हैं मिल्क में, सो द कॉस्ट रिड्यूसेस टू 50 रुपीज पर लीटर. नाउ थिंक अबाउट इट, नाउ द कॉस्ट इज, एक्चुअल कॉस्ट इज 50 रुपीज पर लीटर. अब अगर कॉस्ट प्राइस पे सेल करेगा, इफ द मिल्क मैन इज सेलिंग इन द कॉस्ट प्राइस, तो थिंक अबाउट इट, 50 रुपीज पर लीटर हमारा मिक्सचर का कॉस्ट है, और मिल्क का कॉस्ट है 60 रुपीज पर लीटर, है कि नहीं? 50 रुपीज पर लीटर हमारा मिक्सचर का कॉस्ट है, 60 रुपीज पर लीटर कॉस्ट किसका है? टोटल मिल्क का, प्योर मिल्क का. इजंट इट सो? और 50 रुपीज पर लीटर हमारा मिल्क और वाटर के मिक्सचर का कॉस्ट है. बट अगर वो कॉस्ट प्राइस पे सेल करने का क्लेम करे, किसके कॉस्ट प्राइस पे? मिल्क के कॉस्ट प्राइस पे सेल करने का क्लेम करे, तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है? 50 रुपीज का तो मिल्क होगा 1 लीटर में. इन 1 लीटर अगर कॉस्ट हमारा 50 रुपीज पर लीटर आ रहा है, दैट इंप्लाइज कि 50 रुपीज का तो मिल्क होगा, और बचा हुआ जो 10 रुपीज का मार्जिन है, वहां पे क्या होगा? वाटर होगा. वहां पे क्या होगा? वाटर होगा. बेसिकली इस बात को कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि वाटर तो फ्री है, बट ये 10 रुपीज जो मिल्क होना चाहिए था, उसकी जगह पे हमने वाटर कर दिया है. दैट इज वाई वहां पे कॉस्ट 0 आ गया है. व्हाट डज दैट मीन? कि अगर टोटल हमारा 6 यूनिट्स मिक्सचर है, सो आउट ऑफ 6 यूनिट्स मिक्सचर 5 यूनिट्स हमारा मिल्क होगा, और उसी की वजह से 50 रुपीज कॉस्ट आ रहा है. अगर पूरा का पूरा मिल्क होता 60 रुपीज पर लीटर कॉस्ट आता है, और बचा हुआ 1 लीटर, 1 पार्ट हमारा वाटर होगा, 5 पार्ट हमारा मिल्क होगा, और 1 पार्ट हमारा वाटर होगा. ठीक है, क्लियर है? तो 5:1 रेशियो आ जाएगा. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, विच और सिंप्लीफाई करें तो 50/60, क्योंकि 50 कॉस्ट है हमारा मिक्सचर का, 50/60 इतना मिल्क होगा, और 1 - 50/60 दिस विल बी वाटर. अगर बात नहीं समझ में आई हो तो अब समझ में आ गई होगी. ठीक है, 50/60 यानी 5/6 हमारा मिल्क होगा, और 1/6 हमारा वाटर होगा. रेशियो लोगे 5:1, तुम्हारा रेशियो आ जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question is saying a milkman mixes some water with milk to gain 26 cent 2/3% by selling the mixture at cost price. Cost price पे ही सेल करता है, but he is gaining 26 cent 2/3%. So you have to find the quantity of mixture if 12 liter water was added. 26 cent 2/3% कितना होगा? This is 26 into 3, 78 plus 2, 80. तो 80/3% का प्रॉफिट है, which implies 80/300. तो 300 अगर हमारा मिल्क है, तो 80 वाटर हो जाएगा, बिकॉज जितना वाटर उतना प्रॉफिट. क्या ये बात समझ पा रहे हो? 80/3% का प्रॉफिट है, यानी कि क्लियर सी बात है, प्रॉफिट यानी कि वाटर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, और वाटर की कॉस्ट 0 है. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. जब कॉस्ट प्राइस पे सेल करेगा और जब वाटर की कॉस्ट 0 होगी, तब हम डायरेक्टली ये बात कह सकते हैं 80 वाटर हो जाएगा, 300 मिल्क हो जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ गया? 30:8 आ गया. और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 लीटर हमारा वाटर, और सिंप्लीफाई कर लो, 15:4 हो जाएगा, और टोटल मिक्सचर हमारा 15 + 4 19 यूनिट्स आ जाएगा. 19 यूनिट्स आ जाएगा.
क्वेश्चन कह रहा है 12 लीटर्स हमने वाटर ऐड किया, यानी कि 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 12 लीटर्स, यानी कि 1 यूनिट हमारा है 3 लीटर्स के बराबर। तो 19 यूनिट्स हो जाएगा। मिक्सचर की क्वांटिटी पूछ रहा है, मिल्क की नहीं पूछ रहा है। मिक्सचर हमारा हो जाएगा 19 इंटू 3 57 लीटर्स। अगर मिल्क पूछता तो मिल्क हो जाता 15 इंटू 3 45 लीटर्स। 12 लीटर्स वाटर मिक्स कर रहा है 45 लीटर्स मिल्क में, दैट इज हाउ 57 लीटर्स मिक्सचर बन रहा है। क्लियर? ओके। अब सेकंड मेथड भी एक बार देख लेते हैं, बिकॉज अब आगे वाले क्वेश्चंस में न सिर्फ चेंज होगा हमारा गेन, न सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज पता होगा, बल्कि कॉस्ट प्राइस को भी हम चेंज करेंगे, यानी कि थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में भी हम मार्जिन रखेंगे। तो एक सेकंड वेरिएबल भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज वाई सेकंड मेथड को भी सीख लेते हैं, जिस मेथड को अभी तक हमने नहीं सीखा है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस पे ही परचेज किया, हमने पूरा मिल कॉस्ट प्राइस पे था और अल्टीमेटली सेल भी कॉस्ट प्राइस पे ही कर रहे हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है हमारा इन दीज क्वेश्चंस दैट इज 1:1। ठीक है, ये पहला तरीका है जिससे प्रॉफिट हो सकता था। भाई कोई नॉर्मल शॉपकीपर क्या करता है, किसी सामान को कॉस्ट प्राइस पे परचेज करता है, थोड़ा सा मार्कअप करता है, थोड़ा डिस्काउंट देता है, सेलिंग प्राइस पे बेचता है, प्रॉफिट कमाता है, यही नॉर्मल तरीका होता है। बट इस तरह से मिल्कमैन प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, वो कॉस्ट प्राइस पे ही परचेज कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है। प्रॉफिट वो कमा रहा है मिल्क में वाटर ऐड करके, मिल्क में वाटर ऐड करके प्रॉफिट कमा रहा है। इजंट इट सो? तो अगर वो मिल्क में सिर्फ मिल्क ही रहने देता, जितना मिल्क होता उतना ही मिल्क बेचता, तो प्रॉफिट उसका जीरो होता। तो प्रॉफिट उसका जीरो होता है, बट प्रॉफिट होता है उसका बिकॉज वो मिल्क में वाटर भी ऐड कर देता है, दैट इज हिज प्रॉफिट। मिल्क में जितना वो वाटर ऐड करेगा उतना ही उसका प्रॉफिट है। क्लियर है? सो अगर कॉस्ट प्राइस यानी कि लेटेस्ट से 50 रुपीज का उसने मिल्क परचेज किया, सिर्फ 50 रुपीज का मिल्क परचेज किया, अब उसने वाटर भी उसमें ऐड कर दिया। अगर 5 लीटर्स मिल्क था मान लो और 2 लीटर्स वाटर ऐड कर दिया, तो 5 लीटर्स मिल्क की कॉस्ट है 50 रुपीज, यानी कि 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है 10 रुपीज। उसने ये जो 2 लीटर्स वाटर ऐड किया इसको ही मिल्क के प्राइस पे बेचेगा। अब उसको कितना मिलेगा? 50 का तो मिल्क है, 20 का वो वाटर भी मिल्क के प्राइस पे बेचेगा, तो यानी कि 70 रुपीज से बेचेगा, सेलिंग प्राइस 70 हो जाएगा। तो क्लियरली उसका प्रॉफिट कितना है? 20 का प्रॉफिट है। यानी कि मिल्क का जो टोटल से रेशियो है उससे भी हम वही हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस या प्रॉफिट डिटरमाइन करने में उसका भी रोल होगा। इजंट इट सो? तो सेकंड वेरिएबल हमारा क्या आया? मिल्क और टोटल का रेशियो। ये जो मिल्क प्लस वाटर है इसकी जगह हम टोटल लिख देंगे। ठीक है, सो मिल्क और टोटल का रेशियो दैट इज द सेकंड फैक्टर, दैट इज द सेकंड फैक्टर जो कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस यानी कि हमारे प्रॉफिट को डिटरमाइन कर रहा है, और ओवरऑल प्रॉफिट हमें इन दोनों वजह से मिलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 80/3% का, यानी कि 80/300। इजंट इट सो? यानी कि 30 अगर हमारा कॉस्ट है तो 30 + 8 38 हमारा सेलिंग प्राइस होगा ओवरऑल। इज दैट क्लियर? क्योंकि पहला रेशियो 1:1 है। अदरवाइज डायरेक्टली हम कह सकते हैं मिल्क और टोटल का रेशियो क्या आएगा? मिल्क बाई टोटल दैट विल बी 30/38। इसके बाद की कहानी तो सिंपल है, बीच का डिफरेंस 8 है, 8 यूनिट की वैल्यू 12 दी है, तो समझ ही आओगे। ठीक है, बट इस बात को करने का एक सेकंड तरीका जो कि एक मुश्किल क्वेश्चन में काम आएगा, उस तरीके को भी समझना हमारे लिए जरूरी है। एंड द सेकंड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि मिल्क का रेशियो क्या आएगा? 1:30। मिल्क आएगा हमारा 1:30 और वाटर टोटल हमारा हो जाएगा, वाटर नहीं टोटल हो जाएगा हमारा 1:38। तो मिल्क बाय टोटल दैट विल बी 1:30 अपॉन 1:38, दैट विल बी द रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बात को और बेटर समझेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिल्कमैन बाइज मिल्क एट ₹56 पर लीटर एंड एड सम वाटर टू इट। 56 रुपीज पर लीटर पे मिल्क परचेज किया है और कुछ वाटर उसमें ऐड किया है, दस ही गेन्स 25% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट ₹60 पर लीटर। तो फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। 56 रुपीज पर लीटर पे मिल्क को परचेज किया है, सेल कर रहा है मिल्क को 60 रुपीज पर लीटर पे, कुछ वाटर उसमें ऐड कर रहा है और गेन कितना कर रहा है? ही इज गेनिंग 25% एज अ रिजल्ट। 25% गेन कर रहा है एज अ रिजल्ट। पहला इफेक्ट आएगा सीपीएसपी का रेशियो हम लें, कॉस्ट प्राइस दिया है हमारे 56, सेलिंग प्राइस है 60, तो इस वजह से प्रॉफिट होगा। सेकंड इफेक्ट आएगा बिकॉज वो मिल्क में वाटर ऐड कर रहा है, वाटर अभी भी फ्री है, वाटर अभी भी फ्री है। ठीक है, तो मिल्क और टोटल के रेशियो की वजह से प्रॉफिट आएगा। ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है हमारा 25% का, 25% का प्रॉफिट आ रहा है। 25% यानी कि 1/4 का प्रॉफिट है। ठीक है, 1/4 का प्रॉफिट है, यानी कि अगर 4 हमारा कॉस्ट प्राइस होता तो 5 शुड बी द सेलिंग प्राइस। ये रिजल्टेंट प्रॉफिट आया, इसको भी सिंप्लीफाई कर लोगे 14 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 15 टाइम्स जाएगा। क्या बात कह रहे हैं? 14:15 का रेशियो आ गया पहला रेशियो। अब मिल्क और टोटल का रेशियो क्या आ जाएगा? मिल्क अपॉन टोटल। तो मिल्क विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मिल्क विल बी 15 × 4 विच इज 60 डिवाइड बाई टोटल विल बी 14 × 5। ओके, 5 से गया ये 3 टाइम्स, तो दिस इज 6/7। मिल्क और टोटल का रेशियो क्या आ गया? 6/7। तो मिल्क अगर 6 है, टोटल अगर 7 है, तो वाटर कितना होगा? वाटर होगा 1, वाटर होगा 1। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 6:1। वाटर 1 यूनिट है टोटल 7 में से, वाटर 1 है टोटल 7 में से।
दैट इज 14.28% या 1/7 इज वाटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेशियो मेथड से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। बट जो हमारा मेथड कन्वेंशनल मेथड है जिससे हम लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं, उस मेथड को भी देख लेते हैं। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? 56 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस है, बट 60 रुपीज में सेल करता है, तो प्रॉफिट कितना होता है? 25% का प्रॉफिट होता है। 25% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 1 का प्रॉफिट होगा उसका, जब कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है, सीपी इज 4, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, सेलिंग प्राइस होगा 5, और हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है ₹60। अगर 5 यूनिट्स हमारा 60 के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 4 × 12, 48 रुपीज के बराबर। कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 48 रुपीज, इजंट इट सो? कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 48 रुपीज के बराबर। क्या ये बात क्लियर है? और अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 48 रुपीज है, जबकि इनिशियली कितना था? 56 था। इनिशियली 56 था, वाटर मिक्स करने की वजह से कॉस्ट प्राइस हमारा रिड्यूस हुआ है, तो दैट इंप्लाइज कि 48 रुपीज का तो मिल्क होगा, बचा हुआ 8 वाटर होगा। 48 पार्ट मिल्क होगा और बचा हुआ 8 पार्ट वाटर होगा। टोटल कितना हुआ? 56। तो रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का 48:8, विच इज 6:1। तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 6:1। क्या ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A milkman buys the milk at ₹50 per liter and mixes some water in it. तो परचेज किया उसने 50 रुपीज पर लीटर पे और कुछ वाटर ऐड किया है। His son miscalculated the proportion of water. तो अपने उसका जो बच्चा है उसने प्रॉब्लम क्या किया कि उसको आइडिया नहीं था, उसको बताया नहीं, शायद प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया, तो उसको आइडिया नहीं लगा, उसको लगा कि कुछ और प्रपोर्शन है वाटर का, एंड दैट इज हाउ ही सोल्ड द मिक्सचर एट ₹36 पर लीटर एंड रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ 10%। लॉस हुआ है 10% का। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द वाटर। परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द वाटर क्या होगा? ठीक है, सो सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉस्ट प्राइस है 50 मिल्क का, बट सेल किया है 36 पे। प्रॉफिट क्यों होगा उसका? बिकॉज थोड़ा बहुत प्रॉफिट क्यों होता है? अगर वो मिल्क में जितना उसने वाटर मिक्स किया है उसकी वजह से प्रॉफिट होगा। एज अ रिजल्ट ओवरऑल उसका प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, बट लॉस कम हुआ है। कम इसलिए हुआ है क्योंकि अगर 50 का मिक्सचर 36 में सेल करता बहुत लॉस होता उसको, बट लॉस सिर्फ 10% का हुआ है बिकॉज बहुत सारा पोर्शन वाटर भी था। ठीक है, सो नेट रिजल्ट में 10% का लॉस हुआ है, यानी 1/10 का लॉस हुआ है, यानी कि 10 का अगर मिक्सचर था तो उसने 9 का सेल किया है। 10 के मिक्सचर को 9 का सेल किया है। क्लियर? ठीक है, कुछ चीजें सिंप्लीफाई कर सकते हो ऑलरेडी, तो कर लो, ऐसे क्वेश्चन में कर लेनी चाहिए। 9 से 4 टाइम्स जाएगा 36, 10 से 5 टाइम्स जाएगा। ओके, अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंप्लीफाई करके करोगे ज्यादा अच्छा है। तो मिल्क और टोटल का रेशियो क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा हमारा 10 की जगह 1 ही बचा है यहाँ पे, तो 1 × 4, मिल्क आ गया 4, और टोटल हमारा आ जाएगा 1 × 5। तो मिल्क बाई टोटल इज 4/5, यानी कि मिल्क अगर हमारा है 4 यूनिट्स तो वाटर हमारा है 1 यूनिट। 4:1 का रेशियो है। परसेंटेज ऑफ मिल्क पूछ रहा है, टोटल मिक्सचर हमारा कितना है? 4 + 1 5 यूनिट्स है, इसमें से कि मिल्क है 4, तो 4/5 यानी कि 80% मिल्क होगा। 80% विल बी मिल्क। इज दैट क्लियर? ठीक है, इनिशियल मेथड जिससे हमने सीखा था उस पर चलते हैं। 36 रुपीज पर लीटर में सेल किया है, तो लॉस हुआ है 10% का। 10% का लॉस हुआ है, यानी कि 1/10 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो 10 अगर हमारा सीपी है तो लॉस हमारा है 1 का। 10 सीपी है, लॉस है 1 का, तो सेलिंग प्राइस होगा 10 - 1 यानी कि 9 यूनिट्स, और 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी की मैंने? 36 रुपीज पर लीटर। तो 1 यूनिट हो जाएगा 4 रुपीज पर लीटर, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 40 रुपीज पर लीटर। 40 रुपीज पर लीटर कॉस्ट प्राइस आ गया। 50 एक्चुअल कॉस्ट था हमारा इनिशियली जब प्योर मिल्क था, 40 बचा है, यानी कि अब 50 में से 40 पार्ट्स हमारा मिल्क है और 10 पार्ट हमारा वाटर है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है। देख पा रहे हो कितने प्यारे मेथड है। ये पहला वाला मेथड हमारा जो है ये कॉन्सेप्चुअली हमें बातें समझा देता है, और सेकंड मेथड हमारा हमें आंसर दे देता है फट से। तुमने मशीन में इनपुट डाला, आंसर आ गया। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। ठीक है, दोनों अपनी जगह पे समझ में आने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A milkman mixes water with milk. He sells the mixture by giving 30% discount on the cost price of milk and still gains a profit of 40%. So find the ratio of milk and water in the mixture. 30% का डिस्काउंट दे रहा है वो किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, एंड स्टिल गेन करता है 40% का प्रॉफिट। 30% डिस्काउंट देने के बाद भी वो 40% का प्रॉफिट गेन करता है, यानी कि हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा कि 30% का डिस्काउंट दे रहा है कॉस्ट पे, 30% यानी कि 3/10 का डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर हमारी कॉस्ट है 10 रुपीज तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 7 रुपीज। पहला इफेक्ट ये हुआ। सेकंड क्यों हो रहा है? क्योंकि मिल्क में वो वाटर मिक्स कर रहा है और वाटर अभी भी फ्री है। वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर अभी भी फ्री है, तो मिल्क और टोटल की वजह से प्रॉफिट होता है उसको, बट ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है उसको 40% का। 40% यानी कि 2/7 का प्रॉफिट है। 2/5 का प्रॉफिट है, 2/7 नहीं, 2/5 का प्रॉफिट है। 2/5 का प्रॉफिट है, तो अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7।
सेलिंग प्राइस विल बी 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये 1 बच गया, ये वहाँ 1 बच गया। 5 से 10 को कैंसिल आउट किया, 2 बच गया यहाँ पे। तो मिल्क बाई टोटल का रेशियो क्या आ जाएगा, दैट रेशियो विल बी, ठीक, मिल्क बाई टोटल का रेशियो क्या आएगा, दैट विल बी 1:1 अपॉन 2:1, तो दिस विल बी 1/2। तो मिल्क है 1, टोटल है 2, अगर टोटल है 2 तो यानी कि मिल्क 1 है तो वाटर भी 1 ही होगा, तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 1:1 का, यानी कि जितना मिल्क है उतना ही उसने वाटर ऐड कर दिया। जितना मिल्क था पूरा का उतना ही वाटर ऐड कर दिया, 50-50 हो गया दोनों का मामला, जितना मिल्क 50% मिल्क 50% वाटर। इजंट इट सो? कन्वेंशन मेथड उससे देखते हैं, जो इनिशियल मेथड हमने सीखा था वहां से हम बात करेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है, 30% डिस्काउंट दे रहा है और प्रॉफिट हो रहा है कितना, तब भी 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 2/5 का प्रॉफिट हो रहा है, 2/5 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है 5, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है 7, प्रॉफिट हो रहा है 2 का। इजंट इट सो? जबकि वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है किस पे, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि प्योर मिल्क के कॉस्ट पे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क कितना है, 10 है, 10 है, वो 7 पे सेल कर रहा है, 7 के सेलिंग प्राइस पे सेल कर रहा है, एंड स्टिल उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 40% का, बिकॉज जो कॉस्ट प्राइस बच गया हमारा एक्चुअल मिक्स करने के बाद में मिक्सचर का, ठीक है, एक्चुअल मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 5 रुपीज। तो अगर 10 रुपीज का प्योर मिल्क था, 5 रुपीज का कॉस्ट हमारा बचा है, तो यानी कि टोटल मिक्सचर में 10 रुपीज के मिक्सचर में या 10 पार्ट मिक्सचर में 5 पार्ट मिल्क होगा और 5 पार्ट होगा वाटर, 5 पार्ट मिल्क होगा और 5 पार्ट होगा वाटर, ठीक है, यानी कि रेशियो आ जाएगा 5:5 का या फिर 1:1 का रेशियो आ जाएगा। तो दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dishonest milkman buys the milk at rupees 60 per liter and mixed 8 liters of water in it। एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन ने क्या किया, परचेज किया मिल्क को 60 रुपीज पर लीटर पे और मिक्स किया है 8 liters ऑफ वाटर इन इट। ही सोल्ड द मिक्सचर एट रुपीज 65 पर लीटर एंड गेन्ड 30%। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क ही परचेज्ड टू स्टार्ट विथ। 60 रुपीज पर लीटर में मिल्क को परचेज किया, 65 रुपीज पर लीटर में मिक्सचर को सेल किया, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 8 liters वाटर उसने मिक्स किया है, अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क टू स्टार्ट विद हमें बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट में बताओ, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसका आंसर तुम कमेंट में मेंशन करो क्या आंसर आएगा, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको डेफिनेटली लाइक जरूर करना, अपना फीडबैक जरूर देना है कि तुमको मजा आया, सारी बातें समझ में आई, क्योंकि अदरवाइज फंसाता है। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाला टॉपिक ऐसा है कि बहुत बार कंफ्यूज करता है, बहुत बार फंसाता है, बट मैं तुमको 2 ऐसे मेथड दे दिए हैं जिनसे तुम कभी भी नहीं फंसोगे, कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तुम बस 100% अटेंशन के साथ तुमने बस इस वीडियो को देखा हो, स्टार्ट से लगातार देख रहे होगे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली वो एक वेरिएशन वाला क्वेश्चन होगा, यानी कि वहां पे वाटर का भी कॉस्ट प्राइस होगा कुछ ना कुछ डेफिनेटली। तो वाटर का भी कॉस्ट प्राइस है, तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन हमारा जो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन वाला क्वेश्चन है तो वैसा ही, बट अब इसको करने का तरीका डिफरेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे वाटर फ्री नहीं है। वाटर जब तक फ्री था तब तक वाटर पे पूरा प्रॉफिट था, बट अब वाटर पे पूरा प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज वाटर इज नॉट फ्री, वाटर का अपना भी कॉस्ट है, ठीक है, वाटर खुद भी खर्चा दे रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अ मिल्कमैन भोला मिक्सेस मिनरल वाटर इन द मिल्क टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट्स। वो मिनरल वाटर को मिक्स करता है मिल्क में सो दैट अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर दे। ही मिक्सेस वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 1:5। वाटर और मिल्क को किस रेशियो में मिक्स करता है, 1:5 के रेशियो में मिक्स करता है, बट कॉस्ट ऑफ मिनरल वाटर इज 1/4 दैट ऑफ द मिल्क। मिनरल वाटर का जो कॉस्ट है दैट इज 1/4 दैट ऑफ द मिल्क। तो भोला बहुत भोला है, इतना भोला है कि ये मिल्क में पानी ऐड कर रहा है ताकि प्रॉफिट कमाए, लेकिन पानी भी ऐड कर रहा है तो कहीं से भी नहीं ऐड कर दे रहा है कि नदी में बहता हुआ पानी उठाया और ऐड कर दिया ना, मिनरल वाटर ऐड कर रहा है। बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, खुद के लिए भी और अपने कस्टमर्स के लिए भी, कि उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिल्क में कितना ही हम पानी मिला दें लेकिन उनका नुकसान नहीं ज्यादा होना चाहिए, इजंट इट सो? ठीक है, तो 1/4 कॉस्ट है मिल्क के, मिल्क का 1/4 कॉस्ट है मिनरल वाटर का, ओके, ठीक है। और मिल्क और वाटर का प्रपोर्शन कितना है, वाटर है 1 यूनिट, मिल्क है 5 यूनिट, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या गया, ऑर्डर देखो, मिल्क है 5 यूनिट, वाटर है 1 यूनिट, क्योंकि हमें दिया है रेशियो वाटर और मिल्क का, ठीक है। सो मिल्क 5 यूनिट्स है, वाटर है 1 यूनिट, ये किस में है, वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम का रेशियो हो गया। और कॉस्ट हमारा क्या आ रहा है, कॉस्ट का रेशियो क्या आ रहा है, कॉस्ट 1/4 है वाटर की, तो अगर मिल्क की कॉस्ट हम मान लेते हैं 4 रुपीज पर लीटर, तो वाटर की कॉस्ट आ जाएगी 1 रुपीज पर लीटर, कॉस्ट का रेशियो आ गया 4:1 का, ओके। एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, ओवरऑल कॉस्ट हमारे मिक्सचर की क्या आएगी, तो 5 लीटर हमारा मिल्क है, यानी 5 लीटर अगर मिल्क है, 1 लीटर हमारा वाटर है, और मिल्क है 4 रुपीज पर लीटर, वाटर है 1 रुपीज पर लीटर, तो 5 × 4 20 कॉस्ट आ गया मिल्क का, प्लस 1 × 1 1 कॉस्ट आ गया वाटर का, 20 + 1 टोटल कॉस्ट, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 5 + 1, तो दिस इज 21/6 विच इज
3.5 रुपीज पर लीटर। ये हमारी आ गई कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट आ गया, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। मिल्कमैन क्या कर रहा है, ही इज सेलिंग द मिल्क 5% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब ये जो अबव द कॉस्ट प्राइस है, ये कौन सा कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है मिल्क का। मिल्क के कॉस्ट प्राइस से 5% अबव सेल करता है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो मिल्क के कॉस्ट प्राइस से 5% अबव वो प्रॉफिट करता है, वो कहता है कि हम सेल करते हैं, सिर्फ 5% का ही मार्जिन ले रहा है, बट एक्चुअल प्रॉफिट हमें निकालना है कितना होगा। ठीक है, सो मिल्क का कॉस्ट है 4 रुपीज, 5% यानी कि 1/20 अबव सेल करता है, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट, क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विल बी 21/20, क्योंकि 20 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 1 का ले रहा है प्रॉफिट, तो 21/20 इंटू 4, 21/5, दिस विल बी 4.2 रुपीज पर लीटर। तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट आया 3.5 रुपीज का और सेलिंग प्राइस है 42 का, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 3.5:4.2 रेशियो से हम प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, डेसिमल चला गया, 35:42, 7 से काटोगे ये 5 टाइम्स जाएगा, दिस विल गो 6 टाइम्स, तो 5:6 का रेशियो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, यानी कि 5 यूनिट्स अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है, 6 यूनिट सेलिंग प्राइस है, 1 यूनिट हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना होगा 1/5, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट विल बी 20%, क्लियर, 20% विद द प्रॉफिट इन दिस केस। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन of this session. A milkman professes to sell the milk at cost price, but he mixes water costing 1/8 of that of the milk. Thus he gains 25%. इस बार हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, प्रोफेस करता है कि वो सेल कर रहा है मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे, बट मिक्स करता है वाटर, बट यहाँ पे वाटर फ्री नहीं है, फ्री होता तब तो हमें पता था 25% प्रॉफिट है, 25% वाटर ऐड किया होगा मिल्क में। मिल्क 100 लीटर है, 25 लीटर यहाँ पे वाटर रहा होगा। ठीक है, बट ये तब रहा होगा जबकि हमारा वाटर फ्री हो, बट वाटर यहाँ पे फ्री नहीं है, वाटर का अपना भी कॉस्ट है, वाटर का कॉस्ट कितना है 1/8 है, 1/8 है। ठीक है, वाटर का कॉस्ट हमारा है 1/8। तो हमें नहीं पता मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, मान लेते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो है M/W। मिल्क है M यूनिट, वाटर है W यूनिट्स, साथ में हमें कॉस्ट भी पता है। ठीक है, ये तो वॉल्यूम का रेशियो आ गया। कॉस्ट के बारे में क्या है कि वाटर की कॉस्ट है 1/8 दैट ऑफ द मिल्क, तो अगर मिल्क की कॉस्ट हम 8 रुपीज पर लीटर मान लेते हैं, ठीक है, तुमको रुपीज पर लीटर लिखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 8 और 1 का रेशियो आ जाएगा, 8:1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारी, दैट विल बी, कॉस्ट क्या आएगा, कॉस्ट हमारा आएगा 8M प्लस W, ये कॉस्ट आएगा टोटल। ठीक है, दिस विल बी टोटल कॉस्ट। और गेन कितना कर रहा है, गेन कर रहा है 25%, 25% गेन कर रहा है, इजंट इट सो। किस पे गेन कर रहा है 25%, वो सेल कर रहा है जब कॉस्ट प्राइस पे, तब 25% गेन कर रहा है, यानी कि जब वो 8 रुपीज पे ही सेल कर रहा है तब उसका 25% का गेन आ रहा है, यानी कि 1/4 का गेन आ रहा है, इजंट इट सो। क्या बात समझ में आती है, तब उसका यहाँ पे 25% का गेन आ रहा है। तो कॉस्ट हमारा आ गया पर लीटर, डिवाइड बाई M+W कर दोगे, दिस इज पर लीटर कॉस्ट, सीपी आ गया हमारा। और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका 8 रुपीज ही, 8 रुपीज, और गेन कर रहा है 25%, 25% इज गेन, इजंट इट सो, विच इंप्लाइज कि प्रॉफिट और कॉस्ट का रेशियो आएगा 1/4, प्रॉफिट और कॉस्ट का रेशियो आ जाएगा 1/4 का। ओके, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, CP SP माइनस CP अपॉन CP, दिस इज 1/4, घटा लेते हैं, तो 8 माइनस 8M+W अपॉन M+W अपॉन 8M+W अपॉन M+W। तो M+W का एलसीएम ले लोगे तो M+W तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस बिकम्स 8 इंटू M+W माइनस 8M+W, ये ब्रैकेट के अंदर है, और डिवाइड बाई 8M+W। ओके, स्टार्ट से भी हम यही सेम चीज लिख सकते थे, ये जो हमने यहाँ पे इस स्टेप पे आए हैं ये बात लिखी है, यही सेम हम स्टार्ट में भी कर सकते थे कि हम मान लेते कि टोटल हमारा जो मिक्सचर है वो M+W लीटर्स का ही है। ठीक है, तो अगर हम ये एज्यूम कर लेते कि हमारा टोटल मिक्सचर M+W लीटर्स का ही है, तो उस केस में कॉस्ट आया 8M+W और सेलिंग प्राइस हमारा हो जाता 8 टाइम्स M+W, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वही हमारा प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर है, तो स्टार्ट में भी हम ऐसा डायरेक्टली लिख सकते थे, ये इतना करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो अब रेशियो आ गया हमारा 1/4 का। ठीक है, ये रेशियो हमारा आया है 1/4 का, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो दिस बिकम्स 8M प्लस 8W माइनस 8M माइनस W डिवाइड बाई 8M+W, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। 8M से 8M कैंसिल आउट हो गया, 8W माइनस W है 7W, 7W है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7W इंटू 4, यानी कि दिस विल बी 28W
और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके होगा 8m प्लस w, तो दिस विल बी 27w इज इक्वल टू 8m। अभी इस क्वेश्चन को आसान तरीके से भी करेंगे, बट पहले समझ लो, ठीक है। सो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, मिल्क और वाटर का, मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो आ गया हमारा 27/8, मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया 27/8, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। सो मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया हमारा 27/8। बट इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे एलिगेशन से, वो समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा गेन कितना हो रहा है, 25% का, ठीक है। पहले इसको इरेज कर देते हैं सारे को, क्योंकि अब यहाँ पे लिखने की जगह तो बची नहीं। ओके, तो 25% का गेन हो रहा है जब वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, ठीक है। हमने क्या माना था, कुछ चीजें हमने एज्यूम की थी। हमने क्या एज्यूम किया है कि एज्यूम किया है क्योंकि हमारा वाटर जो है, वाटर का कॉस्ट है 1/8 ऑफ मिल्क, तो अगर हम सीपी ऑफ मिल्क मान लेते हैं, लेट अस से 8 रुपीज मान लें, ठीक है। अगर 8 रुपीज मान लें और प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो यहाँ से सीपी ऑफ मिक्सचर निकल आएगा क्या, 25% का प्रॉफिट है, जबकि कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है। 25% यानी कि 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हमारा सीपी 4 है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5, बिकॉज प्रॉफिट हमारा 1 का है, यानी कि सीपी ऑफ द मिक्सचर विल बी 4/5। क्या होगा, 4/5 ऑफ मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस था, बिकॉज एक्चुअल मिक्सचर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मिल्क के कॉस्ट प्राइस का 4/5 होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा 25% का। तो 4/5 इंटू 8, बेटर है इसको 80 कर दो, क्योंकि 80 करने से वैल्यूज हमारी इंटीजर में आ जाएंगे, इंटीजर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो 5 से 16 इंटू 4, 64 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया है मिल्क का, मिक्सचर का। मिल्क का है 80, मिक्सचर का है 64, और कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर कितना है, 1/8 है, यानी कि वाटर का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज, 10 रुपीज है। एलिगेशन लगा दो, ठीक है। 80 का है मिल्क, 10 का है वाटर, 64 एवरेज कॉस्ट है, 64 माइनस 10 आया 54, और 64 80 माइनस 64 आया 16, रेशियो आ गया 54:16 का, यानी कि 27:8 का रेशियो आ गया। तो यही हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा। रेशियो मिल्क एंड वाटर विल बी 27:8। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली प्रोसेस हो गया, इजीली डन हो गया, एज कंपेरिजन टू जो पहला मेथड था हमारा। क्या ये मेथड समझ में आता है? क्या ये बातें अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है। सो दिस इज ऑल द वेरिएशन ऑन डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। आई बिलीव जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे समझ में आए होंगे। सेशन में तुम्हें बहुत मजा आया होगा, मेथड भी समझ में आए होंगे, और कहीं पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कहीं पे डाउट हो सकता है, और डेफिनेटली हो सकता है। कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। अगर सेशन पसंद आया है तो डेफिनेटली इसको लाइक करना है, अपना फीडबैक अप्रिसिएशन जरूर देना है। देखो, अगर इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुमको भी कम से कम कुछ तो आउटपुट देना चाहिए। तुम अगर शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सेशन को लाइक करोगे, अपना फीडबैक दोगे, अप्रिसिएशन दोगे, तो डेफिनेटली दैट इज मोटिवेटिंग फॉर मी एज वेल। ठीक है, अच्छा लगता है उन सब चीज़ों से भी। तो डेफिनेटली अपने एंड पे भी अपना काम करो, और आई बिलीव कि सेशन को ध्यान से तुमने देखा होगा। फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन रहो तो एक बार फिर से चेकआउट कर लेना, स्टार्ट से लेकर एंड तक। छोटी छोटी बातें हैं, कई बार पहली रीडिंग में मिस हो जाती हैं, तो उनको एक बार फिर से देख लोगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो बेहिचक कमेंट में मेंशन करो। और एडिशनली यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मैथोलॉजिकल। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करना, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर से जरूर शेयर करना। अच्छी बातें हमेशा बांटनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, और लोगों को भी देना चाहिए। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं इस सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।